साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, परवीन शाकिर का एक शेर है, एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, आँख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। अगर मीराबाई के संदर्भ में हम सोचें तो ये बात बिल्कुल सही मालूम होती है। मीरा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक तरह की तस्वीरें आने लगती हैं। ढेर सारे चित्रों में एक युवा महिला जिसके कंधे पर एक तानपुरा टिका होता है और वो गाना गाने के पोज में होती है। अपने हाथों से तानपुरा बजाती हुई मीरा भक्ति में तल्लीन दिखती है। इन तस्वीरों के बैकग्राउंड में उनके प्यारे श्री कृष्ण की मूर्ति जरूर दिखती है। मीरा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का प्रखर चेहरा थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने इष्ट देवता यानी कृष्ण की भक्ति में लगा दी। मीरा की ज़िंदगी कोई आम जिंदगी नहीं थी। समर्पण उनकी ज़िंदगी का ज़रूरी पहलू था। फिर भी उनकी ज़िंदगी एक बागी औरत की ज़िंदगी थी। वो उन सारी नैतिक और सामाजिक चीज़ों को ललकारती थी जो एक राजपूत महिला में होनी ज़रूरी मानी जाती थी, और वो भी एक राजवंशी महिला में। मध्यकालीन हिंदू समाज में ऊंची जाति वालों ने भक्ति आराधना करने के जो मापदंड निकाले हुए थे, मीरा उन सारे मापदंडों को चुनौती देती थी। सबसे पहले बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ। मीरा रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए इनके नाना दादा राव दूदा ने अपनी देखरेख में मीरा का पालन पोषण किया। मीराबाई के अंदर बाल मन से ही कृष्ण की छवि बसी थी। इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर माता ने बच्ची को टालने के उद्देश्य से श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, यही तुम्हारे दूल्हा हैं। यह बात मीराबाई के बाल मन में बैठ गई और वे श्री कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। भोजराज मेवाड़ के राजा राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे थे। मेवाड़ के शाही परिवार में ही मीरा की वो ज़िंदगी बीती जो आज मीरा की कहानी के तौर पर प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भोजराज से विवाह करते समय भी उन्होंने श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ रखा था। मीरा भोजराज से अपनी शादी को मुकम्मल नहीं मानती थी। उनका मानना था कि उनकी शादी श्री कृष्ण से पहले ही हो चुकी है। उन्होंने दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का त्याग कर दिया। राजपूत महिलाओं से तब यह उम्मीद की जाती थी कि वो परंपरागत तरीक़ों से चलें। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो परिवार के मर्दों की कही हर बात का पालन करे, परिवार के सम्मान की रखवाली करे और लड़के को जन्म दे। मीरा ने राजपूतों के इन रीति रिवाजों को ना मानकर एक निडर लहर पैदा की। इनके ससुराल वालों ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। भोजराज ने अपनी पत्नी को सारे अपरंपरागत तौर तरीक़ों के साथ ही स्वीकार कर लिया था। कुछ समय बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई।
उन्हें पति के शव के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा तो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। उन्होंने सती होने से इनकार कर दिया। भोजराज के जाने के बाद मीरा की हरकतों पर लोगों की आपत्ति बढ़ गई। उन्हें जहर देने की कोशिश की गई और फूलों के नाम पर एक टोकरे में सांप डालकर दिया गया। इन्होंने टोकरी खोली तो सांप फूलों की माला में तब्दील हो गया और जैसे ही मीरा ने जहर का प्याला मुंह से लगाया, जहर बेअसर हो गया। मीरा ने पारिवारिक कलह से तंग आकर उस समय के संत तुलसीदास को पत्र लिखा था। स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। इनके पत्र के उत्तर में तुलसी ने एक पंक्ति लिखी, जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। इसके बाद मीराबाई ने महल छोड़ दिया। तुलसीदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन भी लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। महल से निकलने के बाद मीरा वृंदावन और फिर वहाँ से द्वारिका चली गई। वहाँ जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव पाया जाता है। उनका मानना था कि इस संसार में कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। मीरा कृष्ण के रूप की दीवानी थी। उन्होंने लिखा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली बाजती उर बैजंती माल। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की, नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया। मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानती हैं। उन्होंने कहा है, गुरु मिलिया रैदास, दीन ही ज्ञान की गुटकी। इनके पदों में श्रृंगार व शांत रस का प्रयोग हुआ है। मीरा ने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीराबाई की मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई थी। मान्यताओं के अनुसार 1547 में द्वारिका में वो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और वह राधा की सहेली थी। वे मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम ना हुआ और कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। तो साथियों, ये मेरी कोशिश थी आपको मीराबाई से मिलाने की। अगर आपको ज़रा सी भी मेरी कोशिश पसंद आई हो तो इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।